हेलो बच्चों, ये आपका चैप्टर है इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ में इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे मैं सीधे एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। आपका 11A जो है बहुत ही आसान इसमें क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इनइक्वलिटीज़ होती क्या है? किसी एक्सप्रेशन के साथ मान लीजिए x+4 ग्रेटर देन 2, x+4 <2। ये इनइक्वलिटीज़ किस पर डिपेंड करती है? x की वैल्यू पर। x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये जो हमारी इनइक्वलिटी है ये होल्ड कर जाए। अगर इस तरीके से लिखा है x+4 = 2, ये क्या है? ये इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन में आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा, इनइक्वलिटी में आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है 2 + x और लेस देन 5, तो ये आपकी इनइक्वलिटीज़ है और ये आपकी इक्वेशन है। तो अब आपको इस इनइक्वलिटीज़ में जैसे कि आपको x की वैल्यूज़ निकालने के लिए कह सकता है, x की वैल्यूज़ निकालने के लिए कह सकता है। तो x की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? देखिए x की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यूज़ अगर निकालने की बात आएगी, जैसे आपको लिखा है x > 1 एंड x लेस देन 4। तो कह रहा है कि यहाँ पे आप बताइए कि राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ x दैट इंटीजर्स एंड सेटिस्फाई दीज इनइक्वलिटीज। इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स आपको लिखने हैं। तो x > 1 का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो 1 से बड़ी हो। तो x की वो वैल्यू x > 1, तो इसमें सोल्यूशन सेट क्या आएंगे? x की वो वैल्यू जो यानी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और x लेस देन 4, इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी आपकी? 4 से छोटी कौन सी होंगी? 3, 2, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कौन से सोल्यूशन है? 2, 3 और यहाँ 3, 2, यानी इसके लिए जो सोल्यूशन सेट आएंगे x बिलोंग्स टू, जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? 2, 3 जो सेट आएगा, x की जो वैल्यूज आएगी वो 2, 3 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। यानी जो x की वैल्यूज आएंगी, जो आंसर होगा, यानी आप आंसर में क्या लिख सकते हैं? वो आपके जो आंसर होगा आपका 2, 3 हो जाएगा। 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है एक्सरसाइज 11A में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 11A में इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 11B, एक्सरसाइज 11B में आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 11C में, 11B में तो नहीं है, 11C में। तो चलता हूँ 11C की तरफ। एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन बोले हैं बच्चों ने। तो एक्सरसाइज 11C में जैसे पहला क्वेश्चन है 3x + 7 < 10। क्वेश्चन है 3x + 7 < 10। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालनी है? सॉल्व दीज इनइक्वलिटीज। सॉल्व दीज इनइक्वलिटीज का मतलब ये बिल्कुल, ये जो इनइक्वलिटी है इसको बिल्कुल इक्वल टू की तरह यूज़ करिएगा। 7 उधर भेज दीजिए, 3x, 7 उधर जाएगा, 10 - 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x, ये हो जाएगा 10 - 7, 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/3, यानी x इज < 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से छोटी। यही आपका इनइक्वलिटी, यानी जो x की वैल्यूज होंगी सब 1 से छोटी होंगी। क्लियर है? फिर इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 2x + 7 < 9। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है अगला क्वेश्चन। 2x + 7 < 9, 2x
प्लस 7 लेस देन इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x, यहाँ से 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी 2, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 2/2, x लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड हो गया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 11C के फर्स्ट के, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्या क्वेश्चन है, 2 इंटू 3x माइनस 1, 2 इंटू 3x माइनस 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 12/6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या होगी, 2 के इक्वल और 2 से बड़ी, जितनी भी वैल्यूज होंगी सब x की वैल्यूज होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका थर्ड के बाद फोर्थ देख लीजिए। 3 ब्रैकेट में m माइनस 2 और ग्रेटर देन में 9, तो यहाँ से 3 उधर भेज दीजिए तो m माइनस 2 हो जाएगा, और इधर आके 9/3 आएगा, 9/3, तो m माइनस 2 ग्रेटर देन ये हो जाएगा 3, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 3 प्लस 2, m ग्रेटर देन 5, m की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है आपका 5p-1, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको p की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 5 रहने दीजिए, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा p, तो यहाँ ये 6 लेस देन p इज ग्रेटर देन 6, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो यहाँ दोनों तरफ माइनस साइन है, दोनों तरफ अगर माइनस साइन हटाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगी, उलट जाएगी। दोनों तरफ से माइनस साइन हटाएंगे तो इनइक्वलिटी जो है पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन इक्वल टू 3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो आप जो है 5x उधर ले जाइए, 5x उधर ले जाएंगे तो 3x प्लस 5x क्या बन जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8x। ठीक है, तो यहाँ से 4/8 ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, आपका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक इन सब में कोई क्वेश्चन में दम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 4 माइनस क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 4 माइनस 9p ग्रेटर देन 1 माइनस 11p। तो हम क्या करेंगे, 4 यही रहने दीजिए, प्लस ये -1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आपका
माइनस का 11p है और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9p। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2p। अब -2 इधर भेज देते हैं। ठीक है, -2 इधर भेज दीजिए। तो या सॉरी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ -1 को या -2p लेस देन से, अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी उलट जाएगी और ये हो जाएगा -3। ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या किया -1 से मल्टीप्लाई किया। p इज़ ग्रेटर देन -3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन है आपका बढ़िया, आपको ग्राफ द सॉल्यूशन सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ग्राफ बनाना है, 11C का ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, x+3 ग्रेटर देन 8। क्या लिखा है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 -3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 से बढ़ जाएगी। ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ बनाएंगे तो ये x की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, ये मेरा 0 हो गया और जाहिर सी बात है ये होल नंबर मुझे लेने, तो इधर कुछ रहेगा ही नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो मुझे 5 से बड़ा होल नंबर सब लेना है। तो जब होल नंबर लेना है तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे होल नंबर में आपका 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दीज आर द वैल्यूज़ जो कि आपको मिलेंगी और एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको आगे अगला क्वेश्चन करना है। 3 - 2x, समझ में आया, ये ग्राफ उसका हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12 और यहाँ पे आपको दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए -2x, यहाँ पे -2x है और ये x इधर आ गया तो माइनस का x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे -12 है, ये उधर गया तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 15। देखिए दोनों साइड माइनस साइन है। ठीक है, दोनों साइड माइनस साइन है, तो अगर जब माइनस साइन दोनों साइड से हटाएंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, यही इनइक्वालिटी आपको ध्यान रखना है कि पलट जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है, 3 जाके डिवाइड करेगा, 3 3 5 × 15। अब हमको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है। तो 0 तो होगा ही नहीं, लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन हमारे सोल्यूशन कहाँ बनेंगे, तो 5 को 5 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा। नेचुरल नंबर बोला है इसलिए हम यही सब लेंगे, 0 हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, 0 हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए। लिखा है 2 × 3x - 1, 2 × 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 16, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर है। चलिए देखिए, 2 3 6x - 2 = 16,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x लेस देन इक्वल टू 16 प्लस 2, 6x इक्वल टू 18, सॉरी यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपका 18/6 यानी x लेस देन इक्वल टू 3। तो x जो है 3 से छोटा होना चाहिए, 3 के बराबर। तो इसका ग्राफ जो बनेगा तो भाई ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 3 पे इक्वलिटी लगी है, यानी हमारे पास 3 में सोल्यूशन होगा, 2 पे सोल्यूशन होगा, 1 पे सोल्यूशन होगा। दैट्स इट, यही हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इसका 2 का फोर्थ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है, ये है 3x लेस देन इक्वल टू 6, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3x, तो ये आपका 6/3, ये 3 इधर जाएगा, 6/3 हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ बोला है x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में बच्चा आपके निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 को लेके 2 से छोटा, यानी अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे, +1 +2 +3 +4 और ये इधर रहेगा, और ये हो जाए आपका -1 -2 एंड -3। तो अब आपका इंटीजर बोल दिया उसने 2 से छोटा, 2 को लेकर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपके जितने भी ये होंगे -1 -2 नंबर्स पे करना है, क्योंकि इंटीजर्स तो आपको यहाँ मिलेंगे, बीच में थोड़ी मिलेंगे। 0 और 1 के बीच में इंटीजर नहीं मिलेंगे, आपको फ्रैक्शन मिलेंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे वो। इसलिए आपको इन सब पे नंबर्स, इन सारे नंबर्स के ऊपर को लेते हुए चलना होगा। ठीक है, 2 से छोटे और मतलब 2 के इक्वल और 2 से छोटे जितने भी नंबर होंगे सब आपके क्या होंगे, x की वैल्यूज होंगे। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर बना के बोला कि राइट डाउन द इनइक्वालिटी शोन द, अच्छा इनके जो भी हमें जैसे एक फिगर दिया है, ये एक फिगर आपको दिया है, इसमें बोला है इस इनइक्वालिटी के लिए आपको सोल्यूशन लिखना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये इस तरीके से बना हुआ है। -3 -2 -1 0 1 और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, और इधर ये। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर्स बोला है, तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x लेस देन इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू आपका इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि -2 -1 0 1, ये भी उसी तरीके से है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका है। फिर -3 -2 -1 0 और 1 और 2 और ये। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे देखिए आगे डॉटेड नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे 2 को इंक्लूड किया है, 1 को इंक्लूड किया है और 0 को इंक्लूड किया है। ठीक है,
और 1 को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी और 1 से छोटी है। ठीक है, ये आप लिख 1 से नहीं, आप 2 से छोटी है, ये भी लिख सकते हैं। आप लिखने को ये भी लिख सकते हैं कि -3, कई सारे सोल्यूशन इसके बन सकते हैं, लेकिन जो है ये भी बन सकता है और आपका ये भी बन सकता है कि -2 लेस देन इक्वल टू x, और ये पे यहाँ पे 1, ये भी दोनों सोल्यूशन बन सकते हैं आपके ये। ठीक है, और x बिलोंग्स टू क्या होगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कल आपके यूनिट टेस्ट है, आप अच्छे से परफॉर्म करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या आपको गिवन है वो बस वो देखिए, उसके बाद डेटा बन जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, ये सब इंक्लूडेड है। 4 भी आपका इंक्लूडेड है, 4 भी आपका इंक्लूडेड है, और यहाँ पे आपका 5 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉटेड कहीं नहीं बना है, इसमें डॉटेड कहीं नहीं बना है, इसका मतलब x की वैल्यू। और ये देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, और इधर आगे एरो बढ़ा हुआ है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो जो है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू आपका होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें -3 -2 1 -1 0 1 2। ठीक है, आपका एरो जो बना हुआ है इसमें सारी वैल्यूज़ हैं, -3 है, -2 है, -1 है, और फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, तो -3 -2 -1 0 1 2, और कुछ डॉटेड वगैरह बना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 2, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z। ठीक है, आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा, मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू।